आधी रात को मैं बाथरूम जाने के लिए उठा। अनजाने में मेरी नजर सामने वाली इमारत की छत पर पड़ी। वहां एक बहुत बड़ा काला साया खड़ा था और वो मुझे हाथ हिलाकर बुला रहा था। मैं हैरान ही था कि तभी मेरी माँ ने पीछे से आकर मेरा मुंह कस कर पकड़ लिया और फुसफुसाई, आवाज मत करना। वो मुझे धीरे धीरे खिड़की से पीछे खींचने लगी, लेकिन सामने छत पर खड़ा वो काला साया अब भी मुझे हाथ हिलाकर बुला रहा था। दूर से देखने पर वो कम से कम 3-4 मीटर ऊंचा लग रहा था। जब हम खिड़की से लगभग 2 मीटर दूर आ गए, तब माँ ने मेरा मुंह छोड़ा। वो भागकर बिस्तर के पास गईं और पापा को जोर जोर से हिलाने लगी। उठो, जल्दी उठो, वो चीज फिर आ गई। पापा घबरा कर उठे। क्या हुआ? कौन सी चीज? माँ कांपती आवाज में बोली, वो आ गया है। पापा भागकर खिड़की तक गए और बाहर झांका, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं बोला, पापा, माँ सच कह रही हैं, मैंने भी देखा, वो बहुत ऊंचा था। पापा का चेहरा सख्त हो गया। इतने सालों बाद वो फिर हमें ढूंढता हुआ आ गया। मैं डर गया। आप लोग किस चीज की बात कर रहे हैं? क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? माँ तुरंत बोली, चुप रहो, वो तुम्हारी आवाज सुन सकता है। फिर उन्होंने कहा, जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, तुम्हारे शरीर की वो गंध भी बढ़ रही है। उसे हमें ढूंढना पहले से आसान हो गया है। वो पहले ही हमारा एक बच्चा ले जा चुका है। मैं उसे तुम्हें भी नहीं लेने दूंगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वो मेरा बड़ा भाई था? क्या वो उसी ने मारा? मां रो पड़ी। मत पूछो बेटा, सब हमारी गलती है। उन्होंने मुझे मास्क पहनाया और कहा, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। 7 साल पहले की बात है। मैं दोस्तों के साथ खेतों में लुका छिपी खेल रहा था। सब घर चले गए, लेकिन मेरा दोस्त शियाओशी मुझे ढूंढता रहा। मैं भूसे के ढेर में छिपा था और वहीं सो गया। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। मैं उठकर बाहर आया तो शियाओशी गायब था और जमीन पर खून का बड़ा धब्बा था। उसी रात मैंने भी एक काला साया मुझे हाथ हिलाकर बुलाते देखा था। पापा गुस्से से बोले, उस रात मरना तुम्हें था, वो गलती से उसे ले गया। हमने जल्दी जल्दी सामान पैक किया और रात में ही कार से निकल पड़े। घना कोहरा छाने वाला था। अचानक मैंने शीशे में देखा, एक काला साया हमारी कार के पीछे भाग रहा था। पापा कांपते हुए बोले, और तेज, हमें इससे छुटकारा पाना होगा। हम 110 की स्पीड से दौड़ रहे थे, लेकिन वो चीज अब भी पीछे थी। आखिरकार हम एक सर्विस एरिया में रुके। सुबह जब उठे तो मां गायब थी। हमने देखा वो एक ट्रक के नीचे घुसने की कोशिश कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। बहुत मुश्किल से हमने उन्हें बचाया। पापा ने तय किया कि अब हमें इंशान मंदिर जाना होगा। वहां के आचार्य जानी दाशी ही हमारी आखिरी उम्मीद थे। उनके शिष्य इज्जान शिफू हमें रास्ते में लेने वाले थे। जब हम पहुंचे तो वो नशे में धुत एक युवा निकले। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वही हमारी मदद करेगा, लेकिन जब रात में कार के ऊपर वो दैत्याकार काला साया कूदा तो उसी ने अपनी सुइयों से उसे घायल कर दिया। हमने देखा वो दरअसल एक विशाल दैत्य बत्तख था। सच सामने आया कि सालों पहले अकाल के समय मेरे माता पिता ने एक बड़ी बत्तख मारकर खा ली थी और उसके नीचे 4 छोटे बच्चे थे। वो बत्तख उसी दैत्य बत्तख की पत्नी थी जो हमसे बदला लेने आया था। मंदिर पहुंचते ही आकाश गरजा और 8 फीट ऊंचा बत्तख राजा प्रकट हुआ। वो गरजा, तुमने मेरी पत्नी और बच्चों को मारा था, आज मैं बदला लूंगा। लेकिन जानी दाशी ने शांत स्वर में कहा, द्वेष से द्वेष कभी समाप्त नहीं होता। उन्होंने अपनी शक्ति से उसके क्रोध को शांत कर दिया और कुछ ही पलों में वह दैत्य बत्तख एक छोटी सामान्य बत्तख में बदल गई। गुरुजी बोले, अब तुम्हारा बेटा सुरक्षित है, लेकिन याद रखो, कभी भी अनावश्यक हिंसा मत करना। हर जीव में जीवन है, सब बराबर हैं। सालों का भय आखिरकार समाप्त हो गया।